आज हम करेंगे 6.3 ट्रायंगल्स का। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है, ये आपके पास फिगर गिवन है। यहां पर दिया हुआ है कि ईडीसी ये वाला ट्रायंगल और ईबीए ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपको बाकी के जो एंगल छूट गए हैं वो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। और ये भी आपको गिवन है 70 और 115। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वो इक्व एंगुलर होते हैं, यानी कि उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। A इज इक्वल टू सी, D इज इक्वल टू बी, और ये वाला जो एंगल होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये तो है ही। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये वाला जो है, ये साइड AC जो लाइन है, AEC जो लाइन है यहाँ पर, ये 180 लीनियर पेयर। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4 और ये 5। अगर आपको ये फाइंड आउट करने हैं तो हम करेंगे एंगल 1 प्लस 115 इक्वल टू 180। ये क्या बनाएगा? लीनियर पेयर। ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। तो 115 एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 115, दैट इज 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6, 65। तो एंगल 1 आपका कितना आ गया? 65। जब एंगल 1 65 है तो एंगल 2 भी 65 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज 65 डिग्री। ये आपके पास एंगल है। उसके बाद जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब ये दो एंगल आपके पास है ट्रायंगल में, ट्रायंगल सम हम लगा लेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एक आपके पास है एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल टू 180 बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 1 आपने निकाला 65 डिग्री, एंगल 4 आपको है 70 और एंगल 3 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसे एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को सम कर लेंगे 5 और ये 135 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4। एंगल 3 कितना आ गया आपके पास? 45। तो इसी तरीके से आप सारे एंगल आपके पास आ जाएंगे। ये 70 आ गया, ये 45 आ गया, ये आपका 65 आ गया। तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा। तो ये सारे एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर है POS और ROQ, ये दोनों जो ट्रायंगल है ये आपके पास गिवन है कि ये सिमिलर है, POS एंड ROQ। आपको प्रूफ करना है कि ये PS और RQ पैरेलल है। तो जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो आपके एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल P, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 सिमिलैरिटी से। ये सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे? तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंगल जब इसके इक्वल है तो ये क्या बनाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से जब भी जेड बनता है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या होती है? लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो PS क्या हो जाएगी? RQ के पैरेलल हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं PS इज पैरेलल टू QR। हमारे पास क्वेश्चन है, ये QTR एक ट्रायंगल है और PS एक लाइन गिवन है यहाँ पे फिगर में, और हमें पता है QT अपॉन PR इज इक्वल टू QR अपॉन QS, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये बन जाएगा इन ट्रायंगल PQR, PQ
इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास गिवन है क्यू टी अपॉन क्यू पी, नहीं क्यू टी अपॉन पी आर। तो पी आर जो है इसकी जगह मैं क्यू पी लिख सकती हूँ या पी क्यू लिख सकती हूँ। तो हमने इसमें लिखा क्यू टी और इसकी जगह पी आर की जगह मैंने लिख दिया क्यू पी, और ये क्यू आर अपॉन क्यू एस। अगर आपको ये क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्यू पी किसके इक्वल होगा? पी आर के। हमारे पास गिवन है क्यू टी अपॉन पी आर, ये पी आर, और पी आर किसके इक्वल है? क्यू पी के। तो यहां पर मैं पी आर की जगह क्या लिख सकती हूँ? ये पी क्यू लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा क्यू टी अपॉन क्यू पी इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो आपको याद होगा ये एक लाइन है पी एस, इस लाइन ने इन दोनों साइड को क्यू टी और क्यू एस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है। क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू एस अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है। कौन सी थ्योरम थी ये? बीपीटी। तो बीपीटी से आपके पास ये है। तो जब बीपीटी से आपके पास रेशियो इक्वल हो गए तो ये क्या, बीपीटी क्या बोलता है? पीएस इज पैरेलल टू, पीएस किसके पैरेलल हो जाएगा? पीएस पैरेलल हो जाएगा टीआर के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसे एंगल दे रही हूं मैं 3 और ये 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि क्या है? पीएस टीआर के इक्वल है। अब आपके पास 3 4 के इक्वल हो गया और एंगल 1 कॉमन है। किस ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं? इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, पी एस इन ट्रायंगल क्यू पी एस एंड क्यू टी आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये जो छोटा ट्रायंगल है, इन दोनों में देखूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये तो क्या हो जाएगा? कॉमन। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अभी हमने प्रूफ किया था। तो बाय एंगल ये एक थ्योरम होती है, बाय एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। यही आपको प्रूफ करना था। कैसे किया हमने? सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था तो पी आर पी क्यू को हमने इक्वल बता दिया, और ये रेशियो में, सेम रेशियो में हमने इन्हें डिवाइड किया है। जब ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो पी एस टी आर के पैरेलल हो जाएगी। पी एस और टी आर जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 कॉमन। किस वाले? इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में। तो जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमें मिल गए हैं, तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि क्राइटेरिया, हमारे पास एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। नेक्स्ट हमारे पास फिगर गिवन है, ये एक फिगर गिवन है, देख लीजिए। हमें प्रूफ करना है, इसमें एडी और सीई जो है ना, ये परपेंडिकुलर गिवन है आपके पास। एडी एंड सीई परपेंडिकुलर है, यानी एल्टीट्यूड है। तो गिवन आपके पास है एडी एंड सीई आर एल्टीट्यूड, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहे हैं। हमें प्रूफ करना है ए ई एफ, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ए ई एफ, और ये सी एफ डी, सी डी एफ, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये एंगल ई और एंगल डी 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल मुझे मिल चुके हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ डी।
इक्वल टू 90, ठीक है। और एंगल AFE इज इक्वल टू AFE इज इक्वल टू CF, ये बोल सकते हो CFD। क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब हमें बाय AA एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल AEF सिमिलर टू ट्रायंगल CDF। फर्स्ट प्रूव हो गया आपका। इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में अब कौन सा ट्रायंगल है? ABD, ये वाला ट्रायंगल, ये ABD वाला, ABD एंड CBE। यहां पर आपको दिख रहा होगा CBE में, यहां पर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और B तो दोनों में कॉमन है, तो आप इसमें लिख सकते हो सेकेंड पार्ट में एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल B दोनों के लिए कॉमन है। एंगल B आपके दोनों में कॉमन था, तो ये भी हमारे पास AA से सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव होता है। बहुत इजी लग रहा है, आई होप कि इजी लग रहा हो। आगे देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, AEF, यह है AEF और ADB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADB और AFE, इन दोनों में एक 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है, और एंगल A दोनों में कॉमन है, तो आप इसे लिखोगे इन ट्रायंगल AEF और ADB। एक बार आपको सारे क्राइटेरिया याद हो जाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एंगल E इक्वल टू एंगल D, यह है 90 डिग्री, और एंगल A कॉमन, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। इन ट्रायंगल था ये एंड, तो यहां पर आप इसकी सिमिलैरिटी को प्रूफ कर सकते हो। इसका फोर्थ पार्ट भी हमारे पास FDC ये वाला और BEC ये वाले, तो इसमें भी आप C को कॉमन लीजिए और E इसमें E और D 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। हमारे पास गिवन है दो ट्रायंगल दिए हैं ABC और FEG। इनमें CD और जो GH है ये दोनों बाइसेक्टर है। CD और GH बाइसेक्टर है, और ये D पॉइंट जो है वो AB पे लाई करता है और H पॉइंट जो है वो EF पे लाई करता है। और गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और FEG दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके जो एंगल है, इनके एंगल ABC इक्वल होंगे FEG के। हमें प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल DAC HFG ये दोनों सिमिलर है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये दोनों सिमिलर है पूरा ABC और FEG, तो एंगल A इक्वल टू कितना होगा? एंगल F, ये तो गिवन ही होगा क्योंकि ये सिमिलैरिटी से है, तो इसे हम लिख सकते हैं बाय सिमिलैरिटी। बाय सिमिलैरिटी एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये भी सिमिलैरिटी से होगा। जब C इक्वल है D के तो इसका हाफ भी तो इक्वल होना चाहिए। इनका C का हाफ इक्वल होगा G के हाफ के, और ये CD GH बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये तो सिमिलैरिटी से इक्वल है। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल A एंगल F के इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल DAC एंड HFG, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA। चलो अभी हमने प्रूफ करा DAC इक्वल है सिमिलर है HFG के। जब दोनों सिमिलर हो गए हैं दोनों ट्रायंगल, तो इनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये सेकेंड पार्ट था प्रूफ करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा। एनसीईआरटी में यहाँ पे शायद से गलत लिखा हुआ है, ये FG की जगह उन्होंने EG लिख दिया है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो। FG होगा, EG नहीं होगा, तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये सेकेंड पार्ट है। इसका एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट है DCB और HGE और DCB, इन दोनों को सिमिलर करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ करा था कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ये सिमिलर प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल B जो है वो तो E के इक्वल है ही, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं बाय AA ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है हमारे पास ABC, शायद से फिगर भी ना मिले आपको, तो हमारे पास ABC ट्रायंगल है, और ABC ट्रायंगल में गिवन ये है कि ये जो एंगल A है BAC वो इक्वल है ADC के। तो आप ये लिखो, गिवन BAC इक्वल है ADC के, ये एंगल इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। जब भी आपके पास इस तरह के स्क्वायर में क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, तो आप स्क्वायर वाले पार्ट को ब्रेक कीजिए, CA इंटू CA। इसे मैंने ब्रेक करा CA इंटू CA, और इसको एक CA को हम इसके नीचे ले आएंगे, इनका रेशियो बनाएंगे। रेशियो ऐसे बनाओ कि आप इन ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल को ढूंढकर उनकी साइड के रेशियो चेक करो। तो यहां पर मैंने देखा CA और इस CD को नीचे लेके आए, CB अपॉन CA। तो एक बार ये वाला ट्रायंगल ABC वाला और ADC वाला, इन दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADC में अभी हमने बोला कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये तो जो गिवन ही है, BAC एंगल इक्वल है ADC के, और एंगल C जो है इसमें कॉमन आ जाएगा, ये दोनों आपके पास आ गए। तो दो एंगल जब आपके पास आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल BAC सिमिलर टू DAC। जब ये सिमिलर हो गए हैं बाय एंगल से, तो आप अब ये रेशियो को फाइंड आउट करो। तो ये हो जाएगा CA, ये CA अपॉन CD, इसका ये वाला पार्ट इज इक्वल टू CB, इसका पूरा बेस देखो, CB और अपॉन CA, इसके लिए बेस ये हो गया। अब यहां क्रॉस करूंगे तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये आपका प्रूव हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, ट्रायंगल को सिमिलर करा। सिमिलर करने के बाद हम इन रेशियो को चेक करेंगे। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आप प्रूफ के अकॉर्डिंग चल लीजिए, तो जो भी आपको प्रूफ करना है वही साइड का हम रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया CA अपॉन CD और फिर BC अपॉन CA।
क्वेश्चन है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस यानी AB इज इक्वल टू AC। BC को आगे प्रोड्यूस करा E पॉइंट तक और EF जो है वो परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर है और AD BC पर परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू AC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC। हमें प्रूफ करना है ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD और EFC ये दोनों सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ECF, दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो D जो है एंगल D एंगल F के इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री है। और क्योंकि B और C इक्वल होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, AB इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास आ गया ABD इज सिमिलर टू ECF बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास पहला पार्ट इसका प्रूव होता है। सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें प्रूफ करना है AB इंटू EF इक्वल टू AD इंटू EC। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन वाले आते हैं तो इन्हें आप रेशियो में ले लीजिए। AB के अपॉन मैंने EC ले लिया, AD के अपॉन EF ले लिया, तो आप AB अपॉन EC और AD अपॉन EF को प्रूफ करो। अभी हमने ट्रायंगल को प्रूफ किया, यहाँ पर ABD और EFC को हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया है। तो इसका परपेंडिकुलर AB, इसकी जो साइड है देखो यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है AB, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AB अपॉन EC इक्वल टू, जो प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमें प्रूफ करना था AD अपॉन EF हो जाएगा, तो AD अपॉन EF, इसकी परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, तो सेम साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का हमारे पास रेशियो आ जाएगा इक्वल में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, AB इंटू EF इक्वल टू AD इंटू EC, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का 14th क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है। यहां पर हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल ABC और PQR, ABC और PQR दो ट्रायंगल गिवन है और कहा है AB, AC और AD इनका रेशियो PQ, PR, PM रेशियो के इक्वल है। यानी कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PM और AD अपॉन PM ये जो है सेम प्रोपोर्शन में है। AD और PM इसकी रेस्पेक्टिवली दो मीडियम है, ABC और PQR की। क्या करेंगे हम, हमें प्रूफ करना है कि ABC सिमिलर है PQR के। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम करेंगे, AD को मैंने आगे प्रोड्यूस करा DE तक, AD इज इक्वल टू DE, और क्योंकि ये मीडियन है AD तो BD इक्वल होगा CD के। इसी तरीके से PM को आगे प्रोड्यूस करेंगे MN तक, तो MN इक्वल होगा PM के। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इन दो को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इन दो को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब क्योंकि AD इक्वल है DE के, AD इक्वल है DE के बाय कंस्ट्रक्शन, और BD इक्वल है CD के, गिवन है तो AD मीडियन है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बनेगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
ए बी डी कॉन्ग्रेंट ए नहीं डी ई ए डी बी ई डी सी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए बी इक्वल टू क्या कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए बी इक्वल टू सीई बाय सीपीसीटी। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और सॉरी कॉन्ग्रेंट हो गए। इसी तरीके से हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में करेंगे पी एम इक्वल टू पी एम एन। इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड एन एम आर, पी एम इक्वल टू एम एन, क्यू एम इक्वल टू आर एम, और ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रेंट एन एम आर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपके पास बना क्यू पी इक्वल टू आर एन बाय सीपीसीटी। दोबारा बताती हूं, ये एबीसी ट्रायंगल में आपने एडी मीडियन को आगे बढ़ाया, डीई को इक्वल करा एडी के, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने पे ए बी सीई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें पी क्यू एम में और एन एम आर में दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा आर एन के। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं एईसी को, एईसी इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, हमारे पास गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये पार्ट तो हमारे पास गिवन है। इस ए बी की जगह मैंने लिखा सीई और इस पी क्यू की जगह मैंने लिखा आर एन। तो ये हो जाएगा सीई अपॉन आर एन, ए सी अपॉन पी आर, और ये जो था एडी अपॉन पी एम था, इसको मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2AD 2PM। तो 2AD क्या बना हमारा AE और 2PM बना PN। तो ये रेशियो बना ये साइड का इसका, ये साइड का इसका, और ये वाली पूरी साइड। तो ये वाला ट्रायंगल AEC सिमिलर हो गए PNR के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये वाला एंगल दिख रहा है, एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलैरिटी से इसी तरीके से आप कर सकते हो सिमिलरली इन साइड का रेशियोज लिख सकते हो। और ये वाला ट्रायंगल यहां पे लिखूंगी मैं सिमिलरली ट्रायंगल ACB और PNQ, ये भी सिमिलर होंगे। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। तो एंगल, ये वाला एंगल 7 और 8, एंगल 7 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। यानी कि ये कंप्लीट एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल P के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो जब आपका एंगल A P के इक्वल हो गया और ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के, इस ये वाली साइड का, इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ABC और PQR क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, और A इक्वल टू P तो है ही हमारे पास। तो साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, यही हमें प्रूफ करना था। वन मोर टाइम, से पहले हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है ABC और PQR, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करा AD और DE, AD के इक्वल DE को कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी तरह PM को
PN की तरह आगे बढ़ा दिया। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो AB को CE के इक्वल लेके आ गए, PQ को PN के इक्वल ले आए। फिर हमने बताया कि जो हमें गिवन था AB अपॉन PQ AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, इस AB और PQ को हमने CE और RN से रिप्लेस करा और ये AD और PM को हमने AE और PN से रिप्लेस करा यहाँ पे। तो ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर कर लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो ये पूरा एंगल A इस पूरे एंगल P के इक्वल आ गया और AB PQ का रेशियो और AC और PR का रेशियो आपको पहले से गिवन था। साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, ABC और PQR सिमिलर हो जाएंगे। तो ये था आपका 6.3 सिमिलैरिटी का ट्रायंगल्स का। इसी तरीके से हमारे साथ बने रखिए। ये था आपका 6.3 एनसीईआरटी का। इसके की जो आगे की एक्सरसाइज है 6.4 और 6.5 हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।